अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नईम कुरैशी। आज बात करेंगे रूस और यूक्रेन की जंग के हवाले से। इस पर रूसी फौजें चारों तरफ से यूक्रेन पर हमलावर हैं। आज जंग का चौथा दिन है और सूरत यह है कि रूसी फौजों ने यूक्रेन के मुख्तलिफ शहरों के बड़े हिस्सों पर कब्जा कर लिया है और अब दारुल हुकूमत कैफ पर कब्जे की कोशिशें रूस ने तेज़ कर दी हैं और उसकी फौजें तेज़ी से कैफ की तरफ बढ़ रही हैं। इससे पहले के हमलों में रूस की फौज ने मिसाइल डिफेंस सिस्टम और फिजाई इंफ्रास्ट्रक्चर यूक्रेन का बुरी तरह तबाह बर्बाद कर दिया है, जिसके नतीजे में न सिर्फ यूक्रेनी सदर बल्कि फौज भी आवाम से अपील करने पर मजबूर हो गई है कि वो फौज के हमरा रूसी फौज के खिलाफ शाना बशाना लड़ने के लिए बाहर आ जाएं। और एक आवाम की बड़ी तादाद है जो रूसी फौजियों के खिलाफ लड़ने के लिए बाहर निकल आई है। दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग भी हैं जो यूक्रेन से इन हालात में निकल जाना चाहते हैं, क्योंकि 200 से ज़ायद शहरियों की हलाकतें हो चुकी हैं और इस वक्त यूक्रेन में मुख्तलिफ किस्म के लोगों को मसाइल का सामना है। ज़मीनी रास्ते, फ़िज़ाई रास्ते, समंदरी रास्ते ये सब बंद हो गए हैं, लेकिन फिर भी करीब तरीन बॉर्डर जो है वो पोलैंड का है, जिसके ज़रिए तकरीबन 1,15,000 से 1,20,000 अफराद ने जो है नकल मकानी कर ली है पोलैंड में। आपको याद होगा कि पाकिस्तानी तलबा जो हैं वो भी 4 दिन से फंसे हुए हैं और वो भी चाहते हैं कि किसी तरह पोलैंड पहुंच जाएं, लेकिन उन्हें ट्रांसपोर्ट अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से वो भी दीगर यूक्रेनी शहरियों की तरह परेशान हैं। हम उनके लिए दुआगो हैं, पाकिस्तानी कौम भी उनके लिए परेशान है, लेकिन पाकिस्तानी सिफारत खाना अपनी पूरी कोशिश कर रहा है कि किसी तरह पाकिस्तानी तलबा जो हैं वो महफूज रास्तों से पोलैंड पहुंच जाएं, जहां से PIA उन्हें पाकिस्तान लेकर आएगी। अब सूरत यह है कि इस हमले का पस मंज़र थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगा। इस हमले का पस मंज़र यह है कि 1991 में यूक्रेन जो है वो सोवियत यूनियन से अलहदा हुआ था। जब 1991 में यूक्रेन अलहदा हुआ रूस से, तो रूस का एक हिस्सा जिसका नाम क्रीमिया था वो यूक्रेन के साथ शामिल हो गया। बाद में रूसी हुकूमत ने उसकी वापसी का मुतालबा किया और वो किस्सा कई बरसों तक चलता रहा। बहरहाल 2014 में बज़ोर क़ुव्वत रूस ने क्रीमिया वापस ले लिया। इस दौरान में क्रीमिया में चूंकि ज़्यादा आबादी रूसियों की है, लिहाजा वहाँ एक रेफरेंडम भी हुआ था और लोगों ने रेफरेंडम में रूस के हक़ में वोट दिया था। नतीजा ये हुआ कि क्रीमिया दोबारा रूस में शामिल हो गया। अब मसला ये है कि कुछ अरसे से यूक्रेन ये चाहता था कि वो नेटो का हिस्सा बन जाए, लेकिन नेटो का हिस्सा बनने के नतीजे में जाहिर है कि नेटो का जो एक कानून है जिसके तहत नेटो का अगर यूक्रेन मेंबर बन जाता तो नेटो के किसी भी रुकन मेंबर पर हमला जो है वो नेटो पर हमला तस्वुर किया जाता है, और अगर यूक्रेन नेटो का मेंबर बन जाता तो रूस का मगरबी फ्रंट जो है वो गैर महफूज हो जाता। दूसरी बात यह है कि रूसी सदर पुतिन का ये ख्याल था कि जिस दिन यूक्रेन नेटो का मेंबर बन जाएगा वो क्रीमिया की वापसी के लिए जंग शुरू कर सकता है और फिर नतीजा ये होगा कि नेटो और यूरोप और अमेरिका भी यूक्रेन की पुष्ट पर खड़ा हो जाएगा। उन्होंने कई मरतबा यूक्रेनी हुकूमत से मुतालबा किया कि वो नेटो की मेंबर बनने से बाज रहे, लेकिन उन्हें बढ़ावा देते रहे अमेरिका और दीगर यूरोपीय ममालिक। नतीजा ये हुआ कि रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन को सबक सिखाने का फैसला कर लिया और उनकी फौजों ने अचानक यूक्रेन पर हमला कर दिया। अब अमेरिका और यूरोपियन ममालिक अमलन कुछ भी नहीं कर रहे। अमेरिकी सदर ने नेटो और दीगर इत्तेहादियों के इजलास बुला लिए। अमेरिका ने, बरतानिया ने और फ्रांस ने रूस पर मुआशी पाबंदियां लगा दी, लेकिन फौरी तौर पे ये मुआशी पाबंदियां रशिया का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। पहले बढ़ावा देते रहे, लेकिन अब अमलन जो है अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने
यूक्रेन में अपनी फौजें भेजने से इनकार कर दिया है और अब तक वो सिर्फ ज़बानी जमा खर्च ही कर रहे हैं। चीन का मौक़िफ़ बिल्कुल सामने आ गया। चीन ने कहा कि रूस के सिक्योरिटी खदशात जो हैं वो माकूल हैं, लिहाजा एक तरह से चीन जो है वो भी रूस के साथ खड़ा हो गया। लेकिन यूक्रेन के साथ खड़े होने वाले ममालिक जिन्होंने उन्हें बढ़ावा दिया था वो इस वक्त अमलन कुछ भी नहीं कर रहे। अमेरिका बहादुर ने $350 मिलियन की इमदाद का ऐलान किया है, लेकिन यूक्रेन के सदर ने कहा कि हमें पैसों की नहीं, हमें हथियारों की ज़रूरत है और हम लड़ना चाहते हैं। बेशक वो कुछ भी कहते रहें, लेकिन ये एक खुली हकीकत है कि रूस यूक्रेन के मुकाबले में बहुत ज़्यादा ताकतवर है और ये लड़ाई ज़्यादा अरसे तक जारी नहीं रह सकती। दिलचस्प बात यह है कि अमेरिकी सदर ने यूक्रेनी सदर को उसी तरह इनखला के लिए कहा और ये उन्हें ऑफ़र की कि वो उन्हें वहाँ से निकाल सकते हैं, जिस तरह उन्होंने अफ़गानिस्तान से अपने फ़ौजियों को अफरा तफरी में निकालने की कोशिश की थी और जिस तरह निकाला था। लेकिन यूक्रेनी सदर ने इस ऑफ़र से इनकार कर दिया और उन्होंने अपना मुतालबा दोहराया कि वो सिर्फ हथियार चाहते हैं और वो लड़ना चाहते हैं। सूरत यह है कि ये अमेरिका और उसके इत्तेहादियों का बड़ा पुराना वतीरा है कि वो बहुत सारे मुल्कों को बहुत सारी जगहों पे फंसा देते हैं और वहाँ पर फिर हरी झंडी दिखा देते हैं। तो यूक्रेन के साथ भी यही कुछ हुआ है। इस वक्त दुनिया में नए इत्तेहाद बन रहे हैं, दुनिया की पोजीशन बदल रही हैं। इसी पस मंज़र में मैं अगली वीडियो में आपको ख़ास तौर से वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के रूस के दौरे के हवाले से बताऊंगा, क्योंकि पाकिस्तान में ये दो हलके बन गए हैं। एक हलके का ख्याल है कि वज़ीर-ए-आज़म को ये विजिट नहीं करना चाहिए था, उन्हें पोस्टपोन कर देना चाहिए था, और कुछ लोगों का ये ख्याल है कि ये दौरा हमारे लिए बहुत ज़रूरी था। इस दौरे की मनसूखी से जो है वो पाकिस्तान को कुछ भी हासिल नहीं होना था, बल्कि पाकिस्तान और रूस के ताल्लुकात में एक नया बिगाड़ पैदा हो जाना था। इस हवाले से मैं अगली वीडियो में जो है वो ज़रूर आपको बताऊंगा कि ये दौरा ज़रूरी था या गैर ज़रूरी। नाज़रीन, आज तक के लिए इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।